जय मसीह की प्रियो। इस वीडियो में हम आत्मिक संसार के विषय में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा वह आध्यात्मिक युद्ध के विषय में वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बात की थी कि कैसे हमारे आसपास एक आत्मिक संसार है, यानी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत और बहुत सारे आत्मिक प्राणी हमारे आसपास होते हैं। इस वीडियो में यह एक एनिमेशन वीडियो है और इस एनिमेशन वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम इस आत्मिक संसार से घिरे हुए हैं, जो हमारी नेचुरल आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, शरीर की आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वह आत्मा की आंखों से दिखाई देता है। तो यह वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स है, लेकिन मैं ये वीडियो ट्रांसलेट नहीं करने वाला। मैं जस्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो गौर से देखिए और सुनिए। यह न दिखने वाले संसार, यह आत्मिक संसार हमारे आसपास होता है और यह पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, जहाँ पर शैतान का राज चलता है। इस संसार में हर मनुष्य के पास शारीरिक आंखें होते हैं, जिससे हम आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक संसार हमारे आसपास है, उसे हम शरीर की आंखों से देख नहीं सकते। उसे आत्मिक आंखों की ज़रूरत होती है, जो परमेश्वर अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन सभी क्रिश्चियन आत्मिक संसार को देख नहीं सकते। केवल वही जो जिनका नया जन्म हुआ है और जिन्हें परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं आत्माओं का संसार देखने की, केवल वही आत्मिक संसार को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह आत्मिक संसार कार्य करता है, काम करता है। तो स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई देता है, उसका नाम दानियल है। और दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो नया जन्म प्राप्त किया हुआ है, जो परमेश्वर को समर्पित जीवन जीता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। दिखाई देने वाले संसार में वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आत्मिक संसार में वह एक आत्मिक योद्धा दिखता है। उसका यह आत्मा का रूप है, वह एक योद्धा की तरह दिखता है। परमेश्वर उसे एक योद्धा की तरह देखते हैं। लेकिन दिखाई देने वाली दुनिया में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन वैसा आत्मिक संसार में नहीं दिखता। आत्मिक संसार में जो व्यक्ति प्रभु का है, वह योद्धा की तरह दिखाई देता है। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं उनके आसपास हम देख सकते हैं। यहाँ पर दानियल और उसके आसपास के लोगों को दिखाया गया है, जो कि सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो पार्टी कर रहे हैं, डांस गाना कर रहे हैं, और दानियल उनके करीब से निकल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो पार्टी चल रही है, वहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं दिखाई देते हैं। कैसे दुष्ट आत्माएं उनको चला रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारी शरीर की आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर यह कॉलेज का सीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक लड़का लड़की से बात कर रहा है। लेकिन आत्मिक संसार में हम देखते हैं कि दोनों को दुष्ट आत्माएं चिता रही है। दुष्ट आत्माएं एक दूसरे से बात करने के लिए कंट्रोल करा रही है। और यहाँ पर दानियल के कुछ दोस्त दिखाए गए हैं जो प्रभु को नहीं मानते। दिखाई देने वाले संसार में वो कुछ नॉर्मल से दिखाई देते, लेकिन आत्माओं के संसार में, अदृश्य संसार में, दुष्ट आत्माएं उन्हें कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई देती है। इसी के कारण उसके दोस्त उससे जलते हैं, हेट करते हैं। और यहाँ पर हम जैसे कि चर्च को देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से जब होते हैं, तो आत्मिक संसार में वह चर्च आग से घिरा हुआ हो जाता है, पूरी आग से भर जाता है, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं जा नहीं सकती। और यहाँ पर कुछ अलग अलग चर्चेस के लोग दिखाई देते हैं, विश्वासी दिखाई देते हैं, जो झूठी शिक्षा के चलते उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए प्रिय, गलत चर्च को नहीं चुनना चाहिए। जहाँ पर सच्चा पश्चाताप और आज्ञा पालन सिखाया जाता है, ऐसे चर्च में जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि आत्मा में इन्होंने आत्मिक वस्त्र तो पहने हैं, लेकिन यह दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई है। तो सभी विश्वासी परमेश्वर की ओर से नहीं होते, सभी आत्मा से नए जन्मे नहीं होते हैं। दानियल के और भी दोस्त दिखाए गए हैं जो सच्चे चर्च में जाते हैं, जिसके कारण आत्मा के संसार में वो भी एक योद्धा की तरह दिखाए गए हैं। तो जैसे दानियल अपने घर की ओर जा रहा है, हम देखते हैं कि बहुत ही ऐसे अच्छे और सुंदर दिखने वाले घर आसपास होते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए घर है। बहुत से घरों में, घरों के ऊपर, घरों के आसपास दुष्ट आत्माएं कार्य करते हुए हमें दिखाई देती है। तो दानियल जब अपने खुद के घर में जाता है, तो हम देखते हैं कि उसका घर भी उन्हीं की तरह सुंदर है, लेकिन आत्मिक संसार में वहाँ पर स्वर्ग दूत है। परमेश्वर के दूत यहाँ पर उसके घर की रक्षा करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो अग्नि से जल भी रहा है। ये आग पवित्र आत्मा की आग है, क्योंकि वहां पर वो रहता है, परमेश्वर की आराधना करता है। जब दानियल अपने घर में पहुंचता है, तो उसकी फैमिली वहां पर दिखाई गई है और 3 बच्चे उसके यहाँ पर दिखाए गए हैं,
जिन्होंने सभी ने आत्मिक वस्त्र नहीं पहने, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, क्योंकि दानियल उनके घर में एक आत्मिक योद्धा है जो उनके लिए प्रार्थना करता है। और दानियल की पत्नी को यहाँ पर दिखाया गया है जो एक मार्केट में शॉपिंग कर रही है। जो दिखाई देने वाले संसार में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक संसार में हम देख सकते हैं कि उसके आसपास स्वर्गदूत है, लेकिन बाकी लोगों के आसपास बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और वैसे ही दानियल के बच्चों को भी हम उनके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर दिखाई देने वाले संसार में नॉर्मल सा दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक संसार में उसके बच्चों के आसपास स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन बाकी जगह पर दुष्ट आत्माएं हैं। तो प्रिय, जो अपने घर का हेड होता है, यानी अपनी फैमिली का मस्तक, अगर वो प्रार्थना में रहे तो उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, परमेश्वर की सुरक्षा में रहता है, क्योंकि वह अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता है। अगर आप अपने घर के मुखिया हो, हेड हो या फिर मस्तक, अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप अपने परिवार के हेड ना भी हुए, तभी आप अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य है, वह आपके परिवार का उद्धार जल्दी करेगा।